कि एक टापू रहता, जजीरा आइलैंड, ठीक, पानी के बीच में समंदर की, और वहां का रूल ये होता है कि वो 1 साल के लिए किसी को भी किंग बना देते हैं। कोई भी यूथ नौजवान को लेते हैं, बोलते चलो तुम्हारे बादशाह है, 1 साल जो तुम बोलो हम वो करेंगे। 1 साल जो वो नौजवान बोलेंगे, समझो आपको बना दिया गया, आप जो बोले 1 साल आपकी फरमाइश पूरी। लेकिन वो 1 साल बाद क्या करते हैं, एक दूसरा टापू है, दूसरा एक आइलैंड है, 1 ईयर के बाद उस किंग को उतार के नया किंग नॉमिनेट कर लेते हैं, उसको चढ़ा देते हैं थ्रोन पर, ठीक है, सिंहासन पर, और इसको ले जाकर उस आइलैंड पर छोड़कर आ जाते हैं। अब क्या होता है, एक नौजवान बहुत होशियार होता है, बाकी इससे पहले जितने भी आते हैं वो किंग बन जाते हैं और खूब फायदा उठाते हैं, ये करो, पैर हाथ दबाओ, ये खिलाओ, वो पिलाओ, यहाँ ले जाओ, वहां चलाओ, वो सब करते हैं। और 1 ईयर के बाद वो कहाँ जाता है किसी को भी नहीं पता, क्योंकि तो दूसरे आइलैंड पे चले जाता है। तो ये एक यूथ रहता है, एक नौजवान रहता है, होशियार रहता है, समझदार रहता है। जब उसको वो किंग बनाते तो बोलता कि सबसे पहले किंग बनने के बाद मुझे वहां ले जाओ, वो सेकंड जो आइलैंड है, ताकि जो यहाँ से 1 साल के बाद जो जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, उनका क्या होता है, वहां ले जाओ मुझे पहले। जब वो सबको जहाज में बिठाकर वो आइलैंड पे ले जाते हैं, क्योंकि अब वो तो किंग है, उसने जो बोला सुनना पड़ेगा। जब उस आइलैंड पर जाते हैं तो होता ही है, तो उस आइलैंड पे होता ही है कि जब वो वहां जाते हैं तो वो सारे लोग मरे हुए, उनके कंकाल, उनके स्केलेटन पड़े हुए होते हैं, क्योंकि वो आइलैंड जो रहता है वो गैर आबाद रहता है, वहां कोई इंसान नहीं रहता, ठीक, कोई सिविलाइजेशन नहीं, कोई ह्यूमैनिटी नहीं। अब होता ही कि वो आइलैंड पर जब वो जाते हैं तो वो सारे लोग मरे हुए, उनके स्केलेटन पड़े हुए, जंगली जानवर, और पूरा आइलैंड जो कोई एक भी इंसान नहीं। तो अब ये नौजवान तो होशियार रहता, पहले तो वहां जाके देख लेता, फिर वो आता वापस अपने दूसरे आइलैंड पे जहां का किंग रहता, और वहां से बैठकर बोलता वो पूरे आइलैंड को साफ करके गार्डन बनाया जाए। तो ये लोग पूरे बोलते अब तो किंग है, मानना तो पड़ेगा इसकी बात, 1 ईयर के लिए तो हर चीज सुनना है। वो जाके वहां उसको बाग बनाते, बोलता नदियां निकालो, उसमें अच्छे से जानवर लाके छोड़ो, सब खराब जानवरों को जो है मार दो, और उसमें पाउंड्स बनाओ अच्छे अच्छे, और वो सब करो, और एक घर बनाओ, एक महल बनाओ, और ये करो, वो सब कर दे, क्योंकि 1 ईयर तक इसकी सुनना है। जब 1 ईयर का इसका टाइम एक्सपायर हो जाता है किंगशिप का, तो इसको ले जाके फिर कहाँ छोड़ देते, उस आइलैंड पे जिसपे उसने इस आइलैंड पे रहते 1 ईयर में उस आइलैंड को तैयार कर लिया था। समझ रहा? तो अब देखिए, इससे पहले के जो नौजवान थे वो क्या करते थे, इस आइलैंड पे रहते थे, 1 साल मौज मस्ती करते, अगले साल कहाँ चले जाते, फिर उस आइलैंड पे जहां उनको जानवर खा जाते। ये नौजवान बहुत होशियार था, इसको मालूम 1 ईयर ही अपने लाइफ का है, जितना फायदा उठाना उठा लो, और 1 ईयर में यहाँ रहते हुए वो उस आइलैंड को तैयार कर लेता है जिसपे अल्टीमेट जाके उसको रहना है ना। तो अब हम लोग दुनिया में आए हैं, दुनिया की जिंदगी कितने साल की है ना। तो समझ लीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क़यामत से पहले मेरी उम्मत की उम्रें 60 से 70 साल रहेंगी, एक रिवायत में 50 से 60 साल, मतलब एवरेज एज हमारे लोगों की, इस जनरेशन की जो गुजर रही है, ये 50 to 60 या 60 to 70 ईयर्स के बीच में रहने वाली, इससे ज्यादा हम लोग नहीं, एवरेज एज। कुछ लोग 80 एक्सीड कर जाएंगे, तो कुछ लोग 40 में भी चले जाएंगे दुनिया से, ठीक है। तो आप बताइए, वो पहला नौजवान जो पहले थे कहीं आकर गए, और जिन्होंने जब रहे फायदा उठा लिया, उधर का नहीं तैयार किया, और वो नौजवान जिसने यहां रहते वहां बना लिया, दोनों में से अक्लमंद होशियार कौन है? सेकेंड यूथ, है ना। तो वैसे ही हम लोग भी दुनिया में आए हैं एक लिमिटेड टाइम स्पैन लेकर, कि दुनिया में रहने और खूब अच्छी जिंदगी गुजरे, और वहां भी पहले से तैयारी हो जाए कि जब वहां शिफ्ट हो तो वहां पहले से मरने के बाद सब फरिश्तों ने बना के रखा हो कि भाई ये आने वाला, इसलिए कि अच्छा इंसान था ना, पहले से तैयारी कर लिया। और अगर जो बोले नहीं यही सब कुछ करना है, एंजॉय करना है, तो कर लो 50-60 ईयर्स, उसके बाद अल्टीमेटली क्या होने वाला है सबको पता है ना। गुनाह करने वाले कहाँ जाएंगे सब जानते हैं, जहन्नुम में जाएंगे, दोज़ख बोलिए उसको आप, नर्क बोलिए उसको आप, ठीक है, हेल बोलिए उसको आप, है ना। तो जहन्नुम में जाएंगे। अच्छे काम करने वाले कहाँ जाएंगे? जन्नत में जाएंगे, है ना। जन्नत का माना होता है बाग, बागों में जाएंगे, और जन्नत ऐसे बाग होते हैं जिसको किसी ने देखा नहीं।